गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू द मैथ स्टेशन। दिस इज जेविचर और आज हम शुरू करने वाले हैं क्लास 9 के चैप्टर 2 की एक्सरसाइज 2.4 के क्वेश्चन नंबर 15 को। देखो सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, थोड़ा सा पढ़ के समझने वाला क्वेश्चन है। मैंने लिखा ना पीकेएस क्वेश्चन, मतलब कैसा पढ़ के समझने वाला क्वेश्चन है, कुछ नहीं है। समझो, पहले पढ़ते हैं और फिर समझते हैं। क्या क्या बोला गया है? गिव पॉसिबल एक्सप्रेशन फॉर लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल। ध्यान सुनना, पॉसिबल एक्सप्रेशन मतलब कि लेंथ और ब्रेथ के कुछ पॉसिबल क्या क्या पॉसिबल एक्सप्रेशन हो सकते हैं वो बताना है। लेंथ और ब्रेथ के, किसकी लेंथ और ब्रेथ की? जैसे ये रेक्टेंगल है, उन्होंने बोला एक रेक्टेंगल है, उसके अंदर एक उसका एरिया लिखा है। देखो, रेक्टेंगल इन विच देयर एरिया आर गिवन। एक रेक्टेंगल है, उसके अंदर उसी रेक्टेंगल का एरिया लिखा है। अब आपसे बोला गया है इसकी लेंथ और इसकी ब्रेथ के कुछ एक्सपेक्टेड मतलब कौन क्या हो सकते हैं, इनके एक्सप्रेशन देना है। एक्सप्रेशन मतलब समझते ना, जैसे पॉलिनोमियल होता था ना, वैसे एक्सप्रेशन होता है। पढ़ाया है मैंने चैप्टर 2 में, बहुत अच्छे से देख लेना। ठीक है भाई साहब, ध्यान से देखो। तो इसकी लेंथ और इसको ब्रेथ, देखो लेंथ को अगर मैं एल बोल दूँ, ब्रेथ को बी बोल देते हैं, मान लेते हैं। ठीक है, तो मुझे पता है कि जो एरिया होता है, एरिया क्या होता है? एल इंटू बी होता है, मतलब लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। सीधी सी बात, मुझे ये पता है, लेंथ इंटू ब्रेथ एरिया होता है। अगर अब मैं ध्यान से देखूँ ना, ये एरिया क्या है मेरे पास? 25a² माइनस 35a प्लस 12। ठीक है, अगर इसे देखूँ मैं, कौन सा पॉलिनोमियल मुझे दिख रहा है? ये मुझे एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिख रहा है। क्या मैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को किसी दूसरे छोटे छोटे पॉलिनोमियल के मल्टीपल के फॉर्म में नहीं लिख सकता? हाँ लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो सोचो, यदि एक कोई पॉलिनोमियल होगा, उसको मल्टीप्लाई करूंगा दूसरे छोटे पॉलिनोमियल से। हाँ ना बोले यार? तो ये बेसिकली होगा क्या? मैंने इस बड़े से एरिया को, बड़े से पॉलिनोमियल वाले एरिया को दो छोटे छोटे पॉलिनोमियल के मल्टीपल के फॉर्म में लिख दिया। और ये जो छोटे छोटे पॉलिनोमियल या फिर एक्सप्रेशन होंगे ना, वो बेसिकली लेंथ और ब्रेथ ही तो होंगे, क्योंकि एल इंटू बी क्या होता है? एरिया होता है, सीधी सी बात है। और जब इसको मैं फैक्टराइज करूंगा, तो क्या मिलेगा मुझे? दो छोटे छोटे पॉलिनोमियल ही तो मिलेंगे। अरे हाँ ना बोला? तो यही करने वाले हैं। हाँ, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। बस खत्म करते हैं यार फटाफट से। क्या है हमारे पास? जो कुछ पॉलिनोमियल है ना, उसको क्या करो? फैक्टराइज कर दो। क्या करो? बेसिकली फैक्टराइज कर दो फटाफट से। कैसे? स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से कर दो। स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म आनी चाहिए, नहीं आती तो आपकी गलती। सीख जाओ भाई साहब। क्या करते हैं स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म में? बीच वाली टर्म को नहीं छेड़ते, आजू बाजू बीच वाली टर्म को छेड़ना है। आजू बाजू को जैसी है वैसी लिख दो। पहली बात तो लिख दिया, काम खत्म। अब मुझे 35 को कुछ ऐसी दो टर्म्स में स्प्लिट करना है कि यदि मैं उसको उन दोनों को वापस से प्लस या माइनस करूं तो मुझे वापस से माइनस 35a मिल जाए, और उन दोनों के कोएफिशिएंट को यदि मैं मल्टीप्लाई करूं तो मुझे क्या मिलना चाहिए? मुझे मिलना चाहिए कोएफिशिएंट ऑफ a स्क्वायर, कोएफिशिएंट ऑफ a स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय कांस्टेंट टर्म के प्रोडक्ट के इक्वल। तो इन दोनों का प्रोडक्ट किसके इक्वल आएगा? 300 के इक्वल आ जाएगा। मतलब मुझे यदि मैं उन दोनों टर्म्स के कोएफिशिएंट का मल्टीप्लाई कर लूँ तो मुझे 300 मिलना चाहिए। क्या मिलना चाहिए यार? 300 मिलना चाहिए। ठीक है भाई साहब, तो सोचो 35 को क्या मैं स्प्लिट कर सकता हूँ? क्या 35 को मैं माइनस 15a और माइनस 20a कर सकता हूँ? अरे हाँ ना बोलिए? करके देख लेते हैं। देखो, इन दोनों को जब वापस से माइनस माइनस प्लस होता है, प्लस करोगे कितना मिल जाएगा? माइनस का 35a मिल जाएगा। इन दोनों के कोएफिशिएंट को यदि मैं मल्टीप्लाई करूँ, माइनस 15 मल्टीप्लाई बाय माइनस 20 कितना होगा? माइनस माइनस पहली बात तो कैंसिल, 15 मल्टीप्लाई बाय 2 होता है 30, और एक जीरो रहेगा तो 30। भाई साहब देखना, माइनस 15 मल्टीप्लाई बाय माइनस 20 कितना हो जाएगा? माइनस से माइनस कैंसिल, 2 इंटू 15 कितना हो जाता है? 30 हो जाता है, और ये जीरो वापस लगा देना तो मिल गया मेरे प्रोडक्ट के इक्वल। सीधी सी बात है, मिल गया। तो भाई साहब यही वो दो टर्म्स होने वाली। अब ध्यान से देखो, इनमें क्या कॉमन है? दोनों में मुझे 5 कॉमन दिख रहा है, 5 बाहर निकालो। दोनों में एक कॉमन दिख रहा है, एक कॉमन बाहर निकाल लो। अब यदि 25a स्क्वायर में से 5a बाहर निकल जाएगा, क्या बच जाएगा अंदर? 5a बच जाएगा। और 15a में से अगर बाहर निकल गया 5a तो क्या बचेगा? अंदर 3 बचेगा। क्या बचेगा यार? 3। तो सेम टू सेम यहाँ भी लिख दो, 5a माइनस 3 लिख दो। ओके भाई साहब, अब सोचो 20a माइनस 20a प्लस 12 है। इसको थोड़ा पास लिख दें, बहुत दूर दूर दिख रहा है, पिछड़ा सा। देखो माइनस 20a और प्लस 12 है। ठीक है भाई साहब, यहाँ पे प्लस का 5 है, माइनस का 3, यहाँ पे माइनस का, यहाँ पे प्लस का, यहाँ पे माइनस का प्लस का। तो सीधी बात माइनस बाहर आया होगा, तभी तो मैं जब मैं अब सोचो, अब नहीं तो यहाँ से सोचो, प्लस 5a में क्या मल्टीप्लाई करूँगी? माइनस 20a बन जाए। यदि मैं माइनस का 4 मल्टीप्लाई करता हूँ 5 में तो क्या बन जाएगा? माइनस 20a। माइनस 4 को मल्टीप्लाई करोगे माइनस 3 तो क्या हो जाएगा? माइनस माइनस कैंसिल, 4 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस का 12। इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। तो भाई साहब यही हमारे वो नंबर्स होने वाले हैं। अब देखो इन दोनों में क्या कॉमन है? 5a
-3 कॉमन दिख रहा है, निकाल लिया बाहर। अंदर क्या बच जाएगा 5a - 4, 5a - 4 बच जाएगा। अरे हाँ ना बोला। तो यदि मैं ध्यान से देखूँ ये पॉलीनोमियल बेसिकली क्या था, एरिया था। तो मैंने एरिया को उसके लेंथ इंटू ब्रेथ के फॉर्म में लिख दिया, इसको लेंथ इंटू ब्रेथ के फॉर्म में लिख दिया। तो मैं बोल सकता हूँ, क्या बोल सकता हूँ यार, एक बड़े से पॉलीनोमियल को पहले तो बाद मैंने छोटे छोटे पॉलीनोमियल के फैक्टर के, छोटे छोटे पॉलीनोमियल के मल्टीपल के फॉर्म में लिख दिया। तो यहाँ से मुझे ये बात पता चली कि लेंथ और ब्रेथ के जो एक्सप्रेशंस हो सकते हैं वो क्या क्या हो सकते हैं। यदि लेंथ क्या हो जाए 5a - 3 हो जाए तो ब्रेथ क्या होगी 5a - 4, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। और यदि लेंथ मेरी 5a - 4 हो जाए, लेंथ 5a - 4 हो जाए तो ब्रेथ क्या हो जाएगी 5a - 3, इसमें भी कोई शक वाली बात नहीं है। तो यही तो आपको बताना था कि लेंथ और ब्रेथ के एक्सपेक्टेड या फिर पॉसिबल क्या चीज़ है, एक्सप्रेशन, पॉसिबल एक्सप्रेशन क्या होंगे। तो यही वो पॉसिबल एक्सप्रेशन हो सकते हैं जो लेंथ और ब्रेथ के होंगे। आई बात समझ, क्या मेरी बात समझ आई, क्या क्वेश्चन आसान लगा, बहुत आसान था। फटाफट से एक स्क्रीनशॉट ले लो, फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। लो फटाफट से स्क्रीनशॉट लो, मैं इसको रफ करूँगा इसके बाद, ठीक है। चलो यार कर दिया होगा तुम लोगों ने, क्वेश्चन लिख लिया होगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, फटाफट से देखते हैं। सेम टू सेम वही प्रोसेस है, कुछ नहीं है। क्या बोला गया, आपके पास एक पॉलीनोमियल है, एक एक्सप्रेशन है जो कि इस रेक्टेंगल का एरिया है, इस रेक्टेंगल का एरिया। आपको क्या करना है, इसके लेंथ और ब्रेथ, एक्सपेक्टेड लेंथ और ब्रेथ करना है। क्या करो, कुछ नहीं करना है यार, फटाफट इसको क्या करो, इसको फैक्टराइज कर दो, काम खत्म। देखो क्या करेंगे, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म यूज करेंगे, बीच वाली टर्म को छेड़ेंगे, आजू बाजू को नहीं छेड़ेंगे, आजू बाजू को वैसे का वैसे लिख दो। 35 आज कर 35 आज कर हो जाएगा, माइनस का 12 हो जाएगा। अब 13 को कोई ऐसे दो टर्म्स में स्प्लिट कर दो कि उनका सम करें या एडिशन करें या माइनस करें, तो वापस से मुझे क्या मिल जाए 30y मिल जाए। और उन दोनों का प्रोडक्ट करें तो हमें क्या मिलना चाहिए, प्रोडक्ट ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय कांस्टेंट टर्म क्या मिल रहा है। अच्छा, इस लेंथ और ब्रेथ को भी हटाना पड़ेगा, ठीक है भाई। जब क्या मिलेगा, अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूँगा 10 से मल्टीप्लाई करूँगा 35 से, तो 350 हो जाएगा। 2 मल्टीप्लाई करोगे तो 70, तो 350 + 70 होता है हमारा 420। लेकिन किसका, माइनस का। किसका यार, माइनस का, क्योंकि माइनस का 12 है। अब 13 को ऐसा स्प्लिट करना है कि -420 जाए, -420 जाए। सोच पा रहा हो क्या 13y का कोई टर्म्स, मेरे हिसाब से मैं तो नहीं सोच पा रहा। तो क्या करो, बेसिकली ये जो प्रोडक्ट आया ना इसका फैक्टराइजेशन कर दो। फैक्टराइजेशन मतलब क्या, एलसीएम कर दो, ठीक है। जब करते हैं 2 से करोगे 2 टाइम में, 1 टाइम में, 0 टाइम में, 2 से करोगे 1 टाइम में, 0 टाइम में, 5 टाइम में, फिर 2 से करोगे। अब 2 से नहीं होगा, अब भाई साहब कहाँ से करना, अब भाई साहब 3 से करो, करके देखते हैं। 3 3 का होता है 9, ओके 3 3 का कितना होता है यार एक तो मैं एक पता नहीं क्या करता हूँ हाथ से, पता नहीं मेरी आदत क्यों नहीं जा रही है रफ करने की, पता नहीं है गंदी आदत कहाँ से लग जाती है मुझे, छी। चलो 3 से करो यार, 3 से कितने टाइम हो जाएगा, 3 टाइम में 1 जाएगा, 5 के साथ तो 5 टाइम हो जाएगा। अब किससे होगा, 3 से नहीं होगा, 5 से होगा। अब किससे होगा, 5 से, 5 7 सा, एंड अब हो जाएगा 7 से 1 टाइम में। अब ध्यान से देखो, अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे 5 नंबर मिल रहे हैं, लेकिन मुझे 5 नंबर नहीं चाहिए, मुझे क्या क्या चाहिए, सिर्फ 2 नंबर चाहिए। 2 टर्म बनाना है, 2 नंबर चाहिए। वो 2 नंबर ऐसे होने चाहिए कि उनको यदि प्रोडक्ट करूँ तो माइनस के 420 आ जाए, उन दोनों को सम करूँ या सब्ट्रैक्ट करूँ तो मुझे क्या मिलना चाहिए, 13y मिलना चाहिए, 13y मिल जाना चाहिए, ठीक है। अब सोचो इनका पेयर करेंगे, क्या करेंगे, पेयर करेंगे। तो ध्यान से करो भाई, पहले हम क्या करते हैं, इन 3 का ले लेते हैं, इन 2 का कर लेते हैं। तो कितना हो जाएगा, 2 × 2 4, 4 × 3 कितना हो जाएगा यार, 4 × 3 हो गया 12, एंड 3 5 का कितना, ओके 7 5 होता है 35, कितना होता है यार 35। अब सोचो इन दोनों का प्रोडक्ट करने में मुझे माइनस का 420 तो मिल रहा है, माइनस का तो हम बाद में देख लेंगे। 420 तो मिल जाएगा, लेकिन इन दोनों को ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पे क्या मुझे 13y मिलेगा। अगर देखो 35 में 12 माइनस करोगे तो कितना मिलेगा मुझे, 35 में से 2 माइनस करा 23 मिलेगा, ना कि 13। तो भाई साहब ये दोनों नंबर नहीं होने वाले, फिर क्या होंगे, कुछ और नंबर के पेयर बना के देख लो, कोई और नंबर के पेयर बना के देख लो, ठीक है भाई साहब बना के देखो। अगर मैं क्या करूँ, मैं सोचूं थोड़ा सा किन किन का पेयर बना लूँ, मैं इन 4 का बना के देखूँगा, नहीं इन 4 में नहीं हो पाएगा, इन दोनों का बनाए और एक बार इन तीनों को बना के देखते हैं, ठीक है। इनका तीनों का, इन दोनों का 3 × 5 होता है 15, ठीक है भाई साहब। 7 × 2 × 4, 4 × 7 कितना होता है 28, कितना होता है यार 28। इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो मुझे 420 तो मिलेगा। क्यों मिलेगा भाई साहब, इनकी मल्टीप्लाई देखो, अगर मैं अच्छे से देखूँ तो इन सबको जो मैं वापस से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो वापस से मल्टीप्लाई करूँगा 420 तो मिल जाएगा। माइनस का मिल रहा है नहीं मिल रहा, बाद में देख लेंगे। अब क्या इन दोनों को प्लस या माइनस करने पर मुझे 13 मिलता है। अगर मैं 28 में 15 माइनस करूँ तो कितना मिलेगा, 28 में से 10 माइनस करो 18 हो गया, 18 में से 5 माइनस और कर दो 13। अच्छा हाँ मिल जाएगा, 13 तो मिल जाएगा। अब देखो 13 मिल जाएगा, मतलब 2 नंबर तो ये होने वाले हैं। अब लेकिन इनमें से प्लस का कौन सा होगा, माइनस का कौन सा होगा, ये देखेंगे हम यहाँ से।
13 किसका है, प्लस का, मतलब ग्रेटर नंबर, बड़ा, हमें पता है ग्रेटर नंबर साइन आता है, तो बड़ा साइन, बड़ा नंबर प्लस का होना चाहिए, तभी हमारा प्लस का आएगा, सीधी सी बात है। तो बड़ा नंबर ये, तो ये होना चाहिए प्लस का, तो माइनस कौन सा होगा, 15 होगा, माइनस होगा 15। अब देखो -15 करोगे -28 से मल्टीप्लाई, तो -420 मिल जाएगा, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। तो बस भाई साहब प्लस का 28y और माइनस का 15y, आहा आहा आहा, मिल गया, हो गया काम भाई साहब, काम हो गया, काम खत्म। आप चले जाओ यहाँ से, भाग जाओ फटाफट चुपचाप, बिना कुछ बताए, किसी को नहीं बताएंगे आप यहाँ आए थे, किसी को नहीं बताएंगे, किसी को मत बताना, ठीक है, भाग गया वो तो। चलो ध्यान से देखो यार, अब इन दोनों में और इन दोनों में कुछ कुछ कॉमन देखेंगे। इन दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है, अगर ध्यान से देखो ना, दोनों के दोनों 7 की टेबल में आते हैं, तो 7 कॉमन है और एक y भी कॉमन है। ओके भाई साहब, तो हम अगर 35 वाई स्क्वायर में से 7y बाहर निकल जाए तो क्या बच जाएगा, 35, तो 7 5 35 होता है, और y इंटू वाई कितना हो जाएगा, वाई स्क्वायर। अब 28y में 7y निकल गया, क्या बच जाएगा, प्लस का 4, क्या बचेगा यार, प्लस का 4, जो यहाँ है वही का वही यहाँ लिख दो, क्या चीज़, 5y+4, 5y+4 बाहर, यहाँ का यहाँ लिख दो। अब मुझे पता है 5y यहाँ -15y, यहाँ 4, यहाँ -12, ठीक है भाई साहब। अब मैं 5y में ऐसा क्या मल्टीप्लाई कर दूँ कि माइनस का 15 आ जाए, यदि मैं -3 मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो -3 मल्टीप्लाई 5y हो जाएगा माइनस का 15y, -3 मल्टीप्लाई -4 हो जाएगा माइनस का 18। अरे हाँ ना बोला, तो यही वो नंबर्स होंगे। चलो भाई साहब अब ध्यान से देखो, ये एक टर्म दोनों में कॉमन क्या, 5y-4, 5y, रुको वापस से हाथ से कर दिया, 5y+4, और सेकंड नंबर क्या हो जाएगा, अगर इन दोनों में से ये कॉमन निकालूं तो क्या बच जाएगा अंदर, 7y-3 बच जाएगा, 7y-3 बच जाएगा। अब यदि मैं ध्यान से देखूं तो ये बेसिकली है क्या, ये तो एरिया ही तो है। एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, क्या होता है यार, लेंथ और ब्रेथ। अगर लेंथ क्या हो जाए, 5y+4 लेंथ होगी, तो ब्रेथ क्या हो जाएगी भाई साहब, 7y-3 ब्रेथ हो जाएगी, और यदि 7y-3 लेंथ हो जाएगी तो ब्रेथ कितनी हो जाएगी, 5y+4, 5y+4। अरे हाँ ना बोल यार, क्या मेरी बातें समझ आई, क्या तुझे ये क्वेश्चन समझ आ गया, बहुत ही सड़ा सा क्वेश्चन था, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था, मेरे हिसाब से क्वेश्चन समझ आ गया होगा और मेरी बातें समझ आ गई होंगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पे हम करने वाले इस चैप्टर का और इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन नंबर 16। तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ गुड डे।